जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के एक टॉपिक क्लास 10th में आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टॉपिक होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्योंकि शर्त दे देता है परीक्षा के अंदर में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो छोटे क्लासों में भी सीखना है, लेकिन आपके क्लास के लिए खासकर ये चीज़ है इसलिए क्योंकि आपको परीक्षा के अंदर में इस टॉपिक को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर ही आप प्रश्न हल कर पाएंगे जब भी आपके अभाज्य गुणनखंड विधि बोलेगा। तो मैं थोड़ी सी अभाज्य गुणनखंड विधि के मतलब बता देना चाहूँगा कि अभाज्य क्या क्या संकेत कर रहा है ये। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड के मतलब क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए, अभाज्य गुणनखंड के अर्थ यही हुआ कि ऐसा खंडन करना है जिसके बाद अब न खंड किया जाए, मैंने ऐसा खंड किया जाए कि उसके बाद पुनः खंड ना हो, वो अभाज्य हो गया। जैसे आपके बीच हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर 40 हो गया। 40 को यदि हम खंड करते हैं तो कितना होगा? 2 गुने 4 5 20, अब 20 दूनी 40। इस प्रकार से ये जो खंड हम किए, ये क्या हुआ? ये जो खंड में किया वो ये अभाज्य हो गया। अभाज्य के मतलब ये सभी संख्या जो है, ये जो भी संख्याएं आपके बीच हैं वो अपने से कटेगा और एक से कटेगी। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो ये जो 2 और 2 आपको 5 दिखाई दे रहा है, ये संख्या अभाज्य है। अभाज्य की परिभाषा होता है कि जो संख्या अपने और एक से कटे। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम जानने का प्रयास करें कि अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले थोड़ी सी अभाज्य की तरफ हम ध्यान देते हैं। अभाज्य की तरफ ध्यान देते हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो अपने, वह संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न विभाजित हो। ये थोड़ी सी आपको जानकारी देने का मकसद ये है कि अभाज्य जानेंगे तो भी आपको काम करने में अच्छा होगा। तो ये आपके एक थोड़ी सी परिभाषा में दिया इसलिए कि वह संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से न विभाजित हो। जैसे यहां समझिए, जैसे पे हो जाएगा आपका 2 3 5 7 11 13 17 19, इसी तरह से आगे तक चलेंगे हम। तो ये जो संख्याएं हमारे बीच हो रही है ये अभाज्य हो रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्या पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जैसे निकालना होगा कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना होगा, तो यहां लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें।
ये प्रश्न हो गया। तो आपके बीच ये तो मैं लिख दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कैसे हम निकाल पाएंगे। तो पहले सबसे पहली बात है, कोई भी संख्या आपके बीच आती है, जैसे आपका एक संख्या मैं ले रहा हूं, जैसे आपका 20 हो गया और 35 हो गया, इसी का निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 20 और 35 का खंड कर लीजिए, अभाज्य। तो 20 का खंड करेंगे तो 20 का खंडन ऐसे आप निकालेंगे, जब भी निकालना होगा तो आपको इस तरह से निकालना होगा। ये खंडन आपके बीच हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 5 और 1 लिख सकते हैं, 1 तो हमेशा ही होगा। उसी प्रकार से 35 का आप निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 1। अब हमें निकालना क्या है इसका, हमें इसका निकालना होगा एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ में होता क्या है, एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में मिलने वाला लीजिए, इसको घात के रूप में लिख दीजिए। पहले 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा, और 1 आपके पास हो ही जाएगा क्योंकि 1 इस संख्या में गुना है। उसी प्रकार से इसको लीजिएगा तो ये तो 1 1 है, घात 1 1 ही लीजिए। अब इसमें देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में मिलने वाला छोटा घात, तो दोनों में मिलने वाला क्या है, यहां पर देखते हैं कि 5 इसमें मिल रहा है, यहां पर 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है। तो दोनों में मिलने वाला छोटा घात 1 है, पावर दोनों का, तो यहां पर 5 हो गया। दोनों में जो मिल रहा है उसका छोटा घात होगा एलसीएम सॉरी एचसीएफ होगा। अब हमको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ तो मैं निकाल दिया, अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम का रूल क्या है, एलसीएम का रूल है कि दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात। तो देखिए दोनों में मिलने वाला बड़ा घात या छोटा घात 5 ही है, तो 5 हो गया। तो 5 हो गया। इसके बाद नहीं मिलने वाला का गुणा, तो नहीं मिलने वाला क्या है, 2 के पावर 2, इसमें नहीं है तो भी लिखाएगा 2 के पावर 2, गुणे यहां पर 7 है, ये भी नहीं मिल रहा इसमें तो इसको भी लिखेंगे। अभी पूरा को गुना कर दीजिए, वह हमारा एलसीएम का मान होता है। तो क्या हो, 2 दूनी का 4 और 4 5 20, अब 20 7 दूनी का 14 140। तो जो 140 आप निकाल पाए यहाँ पर, जो आप यहाँ पर 140 निकाल पाए, ये हमारा 140 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। तो रूल क्या होता है, रूल होता है जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो ये ध्यान देना होगा, दोनों में मिलने वाला का छोटा घात, दोनों में मिलने वाला का छोटा घात जो होगा एचसीएफ होगा, ठीक। दोनों में मिलने वाला का छोटा घात का गुणनफल, दोनों में मिलने वाला का छोटा घात का गुणनफल, और एलसीएम में क्या होगा कि दोनों में मिलने वाला का बड़ा घात और नहीं मिलने वाला का गुणनफल एलसीएम होगा। तो इस दोनों का थ्योरिकल एक ही चीज है, कभी भी आपको निकालना है तो इसको खंड करना ही पड़ेगा, बिना खंड का आप नहीं निकाल सकते। अन्यथा अगर आपकी इसके लिए टेबल पहाड़ा ज़्यादा याद होगा तो दोनों में आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना अधिक से अधिक जा सकता है, इसमें कितना अधिक से अधिक जा सकता है डिवाइड, तो आंसर डायरेक्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो आपके एक तहत हो गई जानकारी कि कैसे हम निकाल पाएंगे, लेकिन इस चीज को एक टॉपिक पर समझते हैं हम। रूल इसका बता देते हैं कि क्या रूल होगा इसका। एचसीएफ दोनों अभाज्य गुणनखंड में
मिलने वाला का छोटा घात, छोटा घात की संख्या, छोटा घात की संख्या। दूसरा चीज एलसीएम में यदि बात करते हैं, दोनों में मिलने वाले गुणनखंड का बड़ा घात वाला संख्या का गुणनफल। ये आपको एक तरीका हो गया जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि एचसीएफ किसको कहेंगे गुणनखंड में। तो दोनों अभाज्य, मतलब दोनों अभाज्य गुणनखंड में मिलने वाला। दोनों अभाज्य गुणनखंड के मतलब यहाँ पे हो गया कि जिस संख्या का आपको निकालना है दोनों में, यहाँ अभाज्य लगा दीजिए, दोनों में अभाज्य गुणनखंड में मिलने वाला क्या हो जाएगा, छोटा घात, या दोनों के जगह पर किसी संख्या भी लिख सकते हैं और यहाँ भी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का मतलब हो गया कि यदि 2 देगा तब, और 2 से अधिक देगा तो 2 से अधिक आप लिख सकते हैं। तो इसको एक कंसेप्ट के माध्यम से भी समझ सकते होंगे कि ऐसे ये आपके जानकारी के लिए दिया गया, इसके द्वारा पकड़ सकते हैं, आसान तरीका से पकड़ सकते हैं कि कैसे दोनों में मिलने वाला को हम लेते हैं और कैसे छोड़ेंगे।